हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चैप्टर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया की, यानी भारत की एक झलक। इसमें ये 3 छोटी छोटी कहानियां हैं। तो आज हम फर्स्ट स्टोरी को कवर कर लेंगे, अ बेकर फ्रॉम गोवा, जिसको लूशियो रोड्रिगेज ने लिखा है। देखते हैं कि अवर एल्डर्स आर ओफन हर्ड, कि हमारे पूर्वजों को अक्सर सुना गया है। क्या सुना गया है? रेमिनिसिंग नोस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज, के रिमेनिसिंग नोस्टैल्जिकली इसके माने आते हैं थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट, यानी अपने पास्ट को याद करते हुए। कि हमारे पूर्वजों को अक्सर सुना गया है उनके पास्ट को याद करते हुए। अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज, और उनके जो वो पुराने पुर्तगाली अच्छे दिन हुआ करते थे उसको याद करते हुए सुना गया है। द पोर्टुगीज, पुर्तगालियों के बारे में उनसे सुना गया है। एंड देयर फेमस लव्स ऑफ ब्रेड, और उनकी जो पुर्तगालियों की जो मशहूर और फेमस डबल रोटी और ब्रेड हुआ करती थी उसके बारे में सुना गया है। दोज ईटर्स ऑफ लव्स माइट हैव वैनिस्ड, हालांकि डबल रोटी के खाने वाले माइट हैव वैनिस्ड, वो ज़रूर ख़त्म हो गए होंगे। बट द मेकर आर स्टिल देयर, लेकिन डबल रोटी और ब्रेड के बनाने वाले आज भी गोवा के अंदर मौजूद हैं। वी स्टिल हैव अमंगेस्ट अस द मिक्सचर द मोल्डर्स एंड दोज वू बेक द लव्स। वी स्टिल हैव अमंगेस्ट अस, ये कह रहे हैं कि हालांकि वो आज भी हमारे अंदर हैं। तो कैसे हैं उनमें? मिक्सचर, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आटे वगैरह को मिक्स करते हैं, आटा और पानी जो भी मिक्स होता है बनाने के लिए। मोल्डर्स माने उसको शेप देने वाले आज भी मौजूद हैं। एंड दोज वू बेक द लव्स, और जो उन डबल रोटियों को बेक करने यानी उनको सेकना, उनको जो सेकते हैं वो भी आज हमारे बीच मौजूद हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, कह रहे हैं कि दोज एज ओल्ड, हालांकि ये दिन बहुत पुराने हो गए हैं, टाइम टेस्टेड फर्नेस, लेकिन जो उनकी भट्टियां हैं स्टिल एग्जिस्ट, उनकी भट्टियां आज भी काम में लाई जा रही हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एस्टिंग्विश्ड, एस्टिंग्विश्ड माने बुझ जाना। ये कह रहे हैं कि उन भट्टियों की जो आग है हैज़ नॉट येट बीन एस्टिंग्विश्ड, वो अभी भी नहीं बुझी। द थर्ड एंड जिंगल, थर्ड ये आवाज़ है दोनों, थर्ड एंड जिंगल, जो थर्ड की आवाज़ है और जो जिंगल जो झंकार की आवाज़ है, ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर बम्बू, यानी जो बेकरी जो वहाँ पर सामान बनाने वाले लोग हैं, बेकरी में काम करने वाले लोगों के पास जो एक बांस हुआ करता था और वो उनका ट्रेडिशनल बांस हुआ करता था, उसकी जो ये झंकार है और उसकी जो थर्ड जो डंडे की आवाज़ होती है जब उसको सड़क पर मारेंगे तो उसको बोलते हैं थर्ड, और जिंगल यानी जो झंकार वगैरह होती है उसको बोलते हैं जिंगल। तो जब वो अपने इस ट्रेडिशनल बम्बू को, बांस को जब सड़क पर मारा करते थे तो उससे जो थर्ड की आवाज़ होती है आज भी उसको याद किया जाता है। एंड जिंगल, और उससे जो एक झंकार निकलती थी उसको आज भी याद किया जाता है। हेरल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, हेरल्डिंग वो अनाउंसमेंट क्या करते थे अपने इस बम्बू से, अपने इस बांस से, किसकी? हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, अपने सुबह में आने की। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, आज भी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर उनको सुना जा सकता है। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव, हालांकि इनके जो फादर हैं वो जिंदा नहीं है। बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, लेकिन उनके बेटे आज भी इस फैमिली प्रोफेशन को कंटिन्यू किए हुए हैं, जारी किए हुए हैं। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा, हालांकि इन जो ये बेकरी में काम करने वाले हैं आज इनको पैडर के नाम से जाना जाता है गोवा के अंदर। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, के हमारे बचपन के दौरान गोवा में, द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड कंपेनियन एंड गाइड, के ये जो बेकर हैं ये हमारे दोस्त हुआ करते थे, हमारे साथी हुआ करते थे और हमारे गाइड हुआ करते थे। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, कि वो दिन में कम से कम 2 बार आया करते थे। वंस, एक बार, व्हेन अ सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑफ इज सेलिंग राउंड, सुबह में जब वो अपना सेलिंग, जब वो इन ब्रेड को, डबल रोटियों को बेचने के लिए आते थे एक बार, तो जब आते थे। एंड देन अगेन, और फिर दोबारा से आया करते थे। व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट, जब वो अपनी इस बड़ी सी बास्केट को खाली कर क्या करते थे उसके बाद फिर वो वापस लौट कर आते थे। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू वॉक अप अस फ्रॉम द स्लीप, ये कह रहे हैं उसके बांस की जो जिंगलिंग यानी जो झंकार है और उसकी जो थर्ड यानी डंडे की जो अपनी आवाज़ है सड़क पर मारते हैं उसको थर्ड की आवाज़ बोलते हैं उसे, उसकी जो जिंगलिंग और उसकी जो थर्ड की आवाज़ उसके बम्बू की, तो वो क्या करती थी? वॉकस फ्रॉम द स्लीप, यानी वो हमारी नींद से हमें जगा दिया करती थी। एंड वी रेन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम उससे मिलने के लिए जाया करते थे और उससे मिलकर ग्रीट हिम, उससे मिलकर खुश हुआ करते थे।
वाई वॉज इट सो, लेकिन ऐसा क्यों था। वाई इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या ये डबल रोटी से प्यार था हमारा इसलिए ऐसा हो रहा था। नॉट एट ऑल, नहीं ऐसा नहीं है, हमें डबल रोटी से प्यार नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं था, क्योंकि द लव्स वर बोट बाय द सम पैस्किन और बेस्टिन, क्योंकि जो डबल रोटियां हैं वो खरीदी जाती थी हमारी पैस्किन और बेस्टिन के द्वारा। ये कौन लोग हैं, खुद ही बताया, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, यानी जो हमारी मेड सर्वेंट हुआ करती थी घर की, तो डबल रोटियां ब्रेड तो उनका खरीदने का काम था। वाट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स, ये कह रहे हैं कि लेकिन वाट वी लॉन्ग्ड, लेकिन फिर हमें फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वर दोज केयरफुली, ये कह रहे हैं लेकिन हमारे लिए जो चीज़ थी वो क्या थी, दोज ब्रेड बैंगल्स, जो गोल गोल रोटी चूड़ियों की तरह, बैंगल्स माने चूड़ी, जो चूड़ियों की तरह गोल गोल ब्रेड हुआ करती थी वो हमारे लिए थी और हमें उसी चीज़ का शौक था। विच वी चूज केयरफुली, और जिसको हम बहुत ही सावधानी पूर्वक चूज किया करते थे, उसमें से लिया करते थे। समटाइम्स इट वाज स्वीट, कई बार वो मीठी ब्रेड हुआ करती थी, ऑफ स्पेशल मेक, अच्छे से बनाई जाती थी। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झंग झंग साउंड ऑफ द स्पेशली मेड बम्बू स्टफ, के जो बेकर हैं उसकी जो एंट्री हुआ करती थी सुबह में वो कैसे होती थी, म्यूजिकल एंट्री, यानी उसके जो बम्बू में कुछ बांध कर रखता होगा बांस में, तो जिससे झंकार यानी झंग झंग की आवाज़ निकलती होगी, जैसे साइकिल की घंटी बोलती है, इस तरह से कुछ आवाज़ होगी। तो कह रहे हैं कि द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री, के जो बेकर है उसकी एक म्यूजिकल एंट्री हुआ करती थी ऑन द सीन विद द झंग झंग, यानी झंग झंग की आवाज़ करते हुए आता था। ऑफिस स्पेशली मेड बम्बू स्टफ, यानी जो उसके बांस से निकला करती थी। वन हैंड सपोर्टेड द बेकर ऑन हिज हेड, के एक हाथ से वो उस बास्केट, एक हाथ से वो अपनी बास्केट को पकड़े रखता था जो उसके सर पर रखी रहती थी। एंड द अदर बैंग्ड द बम्बू ऑन द ग्राउंड, और वो दूसरे हाथ से जो वो बम्बू है, जो वो बांस है, उसको ज़मीन पर मारता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, के वो जो घरों की लेडी है, महिलाएं हैं, उनको बोलता था, ग्रीट माने उनको बोलता था गुड मॉर्निंग, के उनको गुड मॉर्निंग विश क्या करता था। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू, और फिर अपनी उस बास्केट को, अपने जो वो बम्बू है उसको सड़क पर खड़ा कर कर उस पर उसको रख दिया करता था। विकेट्स वुड बी पुश्ड असाइड विद द मिल्ड रिब्यूक, ये कह रहे हैं विकेट के हम जो बच्चे थे वुड बी पुश्ड असाइड, हमें एक साइड कर दिया जाता था। विद अ माइल्ड रिब्यूक, थोड़ा सा डांट कर। एंड द लव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और जो ये डबल रोटियां थी उनको सर्वेंट यानी नौकरों को दे दिया जाता था। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम ऐसे मानने वाले नहीं थे। वो वुड क्लाइम अ बेंच, हम किसी बेंच पर चढ़ जाया करते थे, और द पैरापेट, या फिर किसी जो मुंडेर वगैरह होती है वहाँ पर चढ़ जाते थे। एंड पीप इनटू द बास्केट, और फिर उस बास्केट के अंदर झांक कर देखते थे। समहाउ, किसी भी तरह, आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लव्स, ये कह रहे हैं कि आई कैन स्टिल रिकॉल, कि आज भी मुझे याद है वो जो बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस, खुशबू, जो बहुत अच्छी खुशबू आया करती थी उन डबल रोटियों से, आज भी वो खुशबू मुझे याद है। लव्स फॉर द एल्डर्स, के बड़ों के लिए डबल रोटी हुआ करती थी। एंड बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए जो बैंगल, जो चूड़ी की तरह डबल रोटी होती थी, वो बच्चों के लिए बनाई जाती थी। देन फिर वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ, यहाँ तक कि हम अपने दांतों पर ब्रश करने की भी चिंता नहीं करते थे। और वॉश आवर माउथ्स, अपने मुंह को धोने की भी चिंता नहीं करते थे प्रॉपरली, सही तरह से, ठीक प्रकार से। एंड वाई शुड वी, और हम ऐसा क्यों करें, हम क्यों धोए मुंह। वी वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथ ब्रश, और हम क्यों जो आम की पत्ती, मैंगो लीफ, जो आम की टहनी है, आम की जो डंडी है, हम क्यों उसको तोड़ें और टूथ ब्रश करने के लिए हम उसकी, यानी ट्रबल, हम क्यों परेशान हो किसी आम की टहनी को तोड़ने के लिए, अपने टूथ ब्रश करने के लिए। एंड वाई इट वॉज नेसेसरी एट ऑल, और ऐसा क्यों है कि ज़रूरी है कि हम टूथ ब्रश करें। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, क्या टाइगर कभी अपने दांतों को साफ करते हैं, ब्रश करते हैं। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप, जो गरम गरम चाय है वो खुद धो देगी। एंड क्लीन अप, और वो खुद साफ कर देगी। एवरीथिंग, हर एक चीज़ को। सोना इसलिए बहुत अच्छे से, आफ्टर ऑल, यानी इन सभी के बाद में, कि जब हम गरम गरम चाय पी लेंगे तो जो दांतों पर लगा हुआ होगा उसे साफ कर देगी, उनको सही प्रकार से धो देगी। सीन चेंज हुआ है थोड़ा सा, कहते हैं कि मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल, ये कह रहे हैं कि जो शादियां हैं, जो शादियों के गिफ्ट दिए जाते थे वो मीनिंगलेस होते थे जब तक कि उनमें मीठी ब्रेड ना दे दी जाए, जिसको बोल कहा जाता था। कि यहाँ तक कि ब्रेड का इतना रोल था कि शादी में गिफ्ट के रूप में भी ये मीठी ब्रेड, जिनको बोल कहा जाता, उनको दिया जाता था।
जस्ट एज पार्टी और द फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। ये कह रहे हैं कि जैसे कि कोई पार्टी हो या कोई फीस्ट माने दावत, कोई पार्टी या कोई दावत होती है और वो अपने चार्म को खो देती है अगर उसके अंदर ब्रेड ना दिया जाए तो। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। ये कह रहे हैं कि नॉट इनफ कैन बी सेड कि ये आज भी कहा जा सकता है कि एक बेकर कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी गांव के अंदर, के एक बेकर को किसी गांव के अंदर देखना कितना इम्पोर्टेंट होता है। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविच। जो घर की महिलाएं हैं वो सैंडविच तैयार करती हैं ऑन दी ओकेजन, किसी भी प्रोग्राम के लिए। ऑन डॉटर्स इंगेजमेंट, यानी जब उनकी बेटियों की मंगनी होती है तो घर की महिलाएं सैंडविच तैयार करती हैं। केक्स एंड बोलिनास आर मस्ट फॉर द क्रिसमस। और केक और जो बोलिनास है, बोलिनास भी केक टाइप में एक बिस्किट टाइप होता है, कि केक और ये बिस्किट ये ज़रूरी होते हैं क्रिसमस डे के लिए, एज वेल एज अदर फेस्टिवल, और दूसरे त्यौहार के लिए। जैसे केक ज़रूरी होता है, बोलिनास यानी बिस्किट ज़रूरी होते हैं। दस इसी तरह द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस, इसी तरह जो बेकर की भट्टी है उसकी प्रेजेंस, उसकी मौजूदगी ज़रूरी होती है इन अ विलेज, किसी भी गांव में, इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल, यानी पूरी तरह से ज़रूरी होती है कि बिना बेकरी के, यानी किसी बेकर की भट्टी के बिना गांव बिल्कुल सोना सोना होता है। क्यों? क्योंकि एब्सोल्युटली एसेंशियल, क्योंकि उसकी जो प्रेजेंस है वो पूरी तरह से ज़रूरी होती है किसी गाँव में। द बेकर और ब्रेड सेलर आर दोज डेज हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज द कबाई, कि उन दिनों जो ब्रेड सेलर हुआ करते थे उनकी एक पेक्यूलर ड्रेस हुआ करती थी, उनकी अपनी एक ड्रेस हुआ करती थी जिसको कबाई कहते हैं। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, ये केवल एक सिंगल पीस में होती थी, एक ही कपड़े में होती थी, और वो क्या होता था कपड़ा? लॉन्ग फ्रॉक, एक लंबा सा फ्रॉक होता था। रीचिंग डाउन टू द नीज, जो कि घुटनों से नीचे तक होता था। इन आवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन में, वी सा बेकर वियरिंग शर्ट, हमने जो ये बेकर है उनको शर्ट पहने हुए देखा है, एंड ट्राउजर और पैंट पहने हुए देखा है, विच वॉज शॉर्टर देन फुल लेंथ, जो कि उनकी ट्राउजर फुल लेंथ जो पैंट होती है उससे तो कम होती थी, एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट, और जो हाफ पैंट होती है उससे नीचे होती थी, यानी एक तरह से हम इसे कैपरी बोल सकते हैं। Which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed as a like a pedder। ये कह रहे हैं जो कि उनके घुटनों से नीचे यानी तो आप ऐसे समझ लें, जो पूरी पैंट है उससे तो छोटी, और जो आधी पैंट है उससे बड़ी इनकी पैंट हुआ करती थी। इवन टुडे, आज भी, एनीवन हु वियर्स हाफ पैंट, आज भी अगर कोई इंसान आधी पैंट पहन लेता है, विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज, जो कि उसके घुटनों से नीचे आ जाती है, इनवाइट्स द कमेंट, तो उसको ये कहा जाता है दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर, कि उसने पैडर की तरह कपड़े पहने हुए हैं। यानी उनके कपड़े इतने मशहूर हो गए थे बेकर के कि आज भी लोग उनका एग्जाम्पल देते हैं किसी की भी पैंट को देखकर। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, ये जो बेकर हैं वो महीने के अंत में अपने बिल इकट्ठे क्या करते थे। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द सम वॉल इन पेंसिल, और जो पूरे महीने का जो रिकॉर्ड था, जो अकाउंट था, उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता था किसी भी दीवार पर, यानी दीवार पर पूरे महीने का हिसाब लिख दिया जाता था पेंसिल से। बेकिंग वाज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड डेज, जो बेकरी का प्रोफेशन था, बेकरी का जो काम था वो बहुत ही प्रॉफिटेबल था, बहुत ही फायदे वाला काम था हम पुराने दिनों में। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्ड, जो बेकर है और उसकी जो फैमिली है वो कभी भी भूखे नहीं मरते थे। ही एंड हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रोस्पेरस, कि बेकरी के चलाने वाले की फैमिली और उसके सर्वेंट जो है वो हमेशा ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, हमेशा खुश दिखते थे, एंड प्रोस्पेरस, और हमेशा ही प्रोस्पेरस यानी अमीर दिखना, हमेशा ही अमीर दिखते थे, रिच दिखते थे। दे आर प्लम्स फिजिक, उनका मोटा ताज़ा शरीर। वाज एन ओपन टेस्टमनी टू दिस, ओपन टेस्टमनी पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट कैरेक्टर ऑफ क्वालिटी, ये कह रहे हैं उनका मोटा ताज़ा शरीर हमेशा कैसा होता था। वाज एन ओपन टेस्टमनी टू दिस, यानी हमेशा ही वो खुश दिखते थे और उनका मोटा ताज़ा शरीर बहुत अच्छा दिखता था। इवन टुडे, आज भी, एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल, अगर आज भी कोई कटहल के जैसे शरीर वाला कोई इंसान होता है, अपीयरेंस यानी दिखना, यानी आज भी अगर किसी इंसान का शरीर कटहल की तरह दिखता है, इज ईजिली कंपेयर टू अ बेकर, तो आज भी उसको आसानी से एक बेकर से कंपेयर कर दिया जाता है।
तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर, ये छोटी सी कहानी थी, ये कंप्लीट हो गई है। बाकी जो नेक्स्ट स्टोरी है वो हम अगले चैप्टर में कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।